आज मैं 60 साल 70 साल वालों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पे। आज मैं ऐसे लोगों की बात करने वाला हूं जिनकी उम्र 30 साल 32 साल 35 साल 38 साल है। और ऐसे व्यक्तियों के अंदर में मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिनका ब्लड शुगर लेवल 250 300 खाना खाने के बाद में 300 तक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। और जो ओल्ड एजेस बंदे होते हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल है, ऐसे बंदों के अंदर में 200 शुगर भी अगर चला जाए तो अनेक तरह के ऐसे ऐसे सिम्टम्स उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। आखिर इसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, ओल्ड एज होने के बाद में व्यक्ति के शरीर में इतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती है, उसके शरीर में थकान जल्दी होती है, कमजोरी जल्दी आती है और बहुत ज्यादा हैवी डोज का इस्तेमाल वो नहीं करता है, इसलिए शरीर उसका धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो इसलिए बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल की वजह से होने वाली दिक्कतें जितनी भी है, थकान, कमजोरी, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके शरीर पे हावी हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट में जिनकी उम्र कम है, ऐसे लोग जवानी की वजह से, शरीर में ताकत होने की वजह से, शरीर में फुर्ती चुस्ती होने की वजह से, एनर्जी होने की वजह से और अच्छी डाइट लेने की वजह से उनके शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल के बाद में शरीर के अंदर में ऐसे कोई सिम्टम उनके नहीं नजर आते हैं कि उनको देखने से ये पता चले कि शरीर में थकान, कमजोरी या फिर ऐसी कोई चीज उनके शरीर में दिखाई दे रही है। ये डिफरेंस है यहाँ पे। इसलिए एक चीज को यहाँ पे आपको अंतर समझना पड़ेगा कि जो लोग एजेड हैं उनके शरीर में तो सिम्टम दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जिनके शरीर में, यंग एज वालों के शरीर में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, धीरे 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 उनके शरीर के अंदर में, यानी कि उनका जो बॉडी है वो धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। और जैसे ही वो लोग 45 की और 50 की उम्र के बाद पहुंचते हैं तो उनके शरीर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और काफी सारे लोगों को तो परमानेंटली बेड का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज को हल्के में आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। आज का छोटा सा उपाय समझिए, 100% गारंटी के साथ में आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को जड़ से खत्म करने की ताकत ये नुस्खा रखता है। बस आपने समझना है, लेना है। परहेज कौन कौन से करने हैं, ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए वीडियो को एंड तक मेरे साथ जरूर देखें। अब देखिए, करना सिर्फ ये है कि आपने सहजन का पाउडर लेके आना है। सहजन का पेड़ होता है, उसका पाउडर आप लेके आइए। उस पाउडर को लाके आप अपने घर में रखिए। बस उसके बाद में सेकंड काम आपने करना है, जो गेहूं का आटा आपने लेना है। ये आपने अच्छी क्वालिटी के गेहूं का आटा आपने पिसवा के आपने घर में अपने रख लेना है। उसके बाद में सफेद ज्वार या फिर लाल ज्वार, दो तरह की ज्वार होती है, सफेद होती है, लाल होती है। सफेद ज्वार, लाल ज्वार, इसका आटा भी आप अपने घर में लाके रखें। अब 3 तरह के आटे हो गए आपके पास। सहजन का आटा हो गया यानी कि पाउडर हो गया, सफेद ज्वार का या लाल ज्वार का आटा हो गया और गेहूं का आटा हो गया आपके पास। अब देखिए, अब रोटियां बनाने के लिए किस रेशियो से आपने आटा गूंथना है वो सारा का सारा समझिए यहाँ पे। इसमें आपने 50% जो भाग लेना है वो लेना है गेहूं के आटे का लेना है, 25% भाग लेना है आपने ज्वार के आटे का लेना है और 25% आपने लेना है सहजन का पाउडर। यानी कि अगर आपने 2 मुट्ठी गेहूं का आटा लिया, 1 मुट्ठी आपने लेना है ज्वार का आटा, 1 मुट्ठी आपने लेना है सहजन का आटा यानी कि सहजन का पाउडर। इसको आपने गूंथ के पानी डाल के अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपना पानी डालें और आटा गूंथे और उसकी रोटियां आपने हर रोज दिन में 1 बार कम से कम जरूर खानी है। अगर आप यंग एज में हैं तो दोनों टाइम इसकी रोटियां खाइए। अगर आपकी उम्र 60 साल 55 साल से ज्यादा है तो आप कम से कम 1 बार इसकी रोटी का सेवन जरूर करिए और पेट भर के रोटी खाइए। इसका रेगुलर सेवन करने से आपका 1 से 2 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर लेवल, जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है, वो बिल्कुल लेवल पे आएगा। और अगर आप कंटिन्यू कुछ दिनों तक या फिर महीने भर तक अगर इसका रेगुलर रूप से सेवन कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि जिंदगी भर अगर आपको शुगर का जो लेवल बढ़ने की प्रॉब्लम है अगर वो हो जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे। इतनी जबरदस्त ये औषधि है, अपने आप में अनुभूत और एक माना हुआ जाना हुआ ये प्रयोग है। आप इसका सेवन जरूर करिए, इस तरीके से करिए जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदे यहाँ पे देखने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ परहेज भी बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनको आपने खाना पीना नहीं है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो फैटी चीजें बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, चाहे वो घी है, चाहे वो तेल है, चाहे वो मैदा है, चाहे वो मिठाई है, चाहे कैसी भी कोई भी चीज है जिसके अंदर फैट पाई जाती है, ऐसी चीजें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। फ्रिज या फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज
ऐसी चीजों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों मीठा तो आपने बंद करना ही करना है। साथ में बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट रहता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर फ्री का सेवन कर लेना चाहिए, लेकिन शुगर फ्री का सेवन भी आप मत करिए। आप नॉर्मल चीजों का सेवन करिए, हरे साग का सेवन करिए, दूध को अवॉइड करिए, दालों का सेवन करिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इसके साथ में जो लोग नशा वगैरह करते हैं, तो ऐसे लोग नशा वगैरह से बच के रहें, तो आपको 100% रूप से फायदा देखने को मिलेगा। 2 दिन करिए, 2 दिन में रिजल्ट ना मिले तो बता दीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे तो 100% फायदा होगा और परमानेंट इस चीज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए इन चीजों को आप फॉलो करिए और अपने बढ़े हुए शुगर लेवल को परमानेंटली रूप से अपने शरीर से बाहर कर दीजिए। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है। अच्छा लगे बुरा लगे, इसको यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आपको मिला है वो चीज भी जरूर आप शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।